नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बी स्पिरिचुअल में। मैं आशा करती हूँ मेरे सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। आज हम जानेंगे माँ अन्नपूर्णा के व्रत के बारे में कि माता अन्नपूर्णा का व्रत क्यों किया जाता है, कब किया जाता है और कैसे किया जाता है। माता अन्नपूर्णा का व्रत 21 दिनों तक चलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी से प्रारंभ होकर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पूर्णाहुति होती है। कहा जाता है कि यह व्रत गरीबों और अन्न से वंचित लोगों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह व्रत हर किसी के लिए है और हर किसी को करना चाहिए। राजा हो या रंक, हर किसी को अन्न की ज़रूरत तो है ही। अब हम जानेंगे कि माँ अन्नपूर्णा के व्रत की शुरुआत कब और कैसे हुई। एक समय की बात है, धरती पर भारी दुष्काल पड़ा था। अन्न का एक दाना तक नज़र नहीं पड़ रहा था और अन्न की अछत की वजह से मनुष्य सहित हर एक जीव तड़प रहे थे। अन्न की अछत की वजह से मनुष्य मरने लगे। यह परिस्थिति से निपटने के लिए कई देशों के राजाओं ने और प्रजा ने भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। जगह जगह पर यज्ञ होने लगे। ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से पूरी धरती गूंजने लगी। मंत्रोच्चार की गूंज और यज्ञ की महक से भगवान शंकर समाधि से जागृत हुए और उन्होंने जाना कि धरती पर भारी दुष्काल हुआ है और अन्न का एक दाना तक नहीं है। धरतीवासियों की यह दशा देख भोलेनाथ विचलित हुए और उन्होंने सोचा कि धरतीवासियों के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। यह सोचकर वह माँ अन्नपूर्णा के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई और उन्हें प्रार्थना की। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। यानी हे अन्नपूर्णे, हे सदापूर्णे, हे शंकर प्राण प्रिया, हे पार्वती, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि के लिए मुझे भिक्षा दो। प्रार्थना सुन माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर के भिक्षा पात्र में अन्न के कुछ दाने डाले। यही दानों को भगवान शंकर ने धरती पर डाल दिए और धरती पर एक एक दानों ने कई दानों के रूप धरे और पूरी धरती पर हरियाली छा गई। इस तरह भोलेनाथ और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से धरतीवासी बच गए और तब से धरतीवासियों ने भोलेनाथ के साथ साथ अब माँ अन्नपूर्णा की आराधना भी शुरू कर दी। भारत में माँ अन्नपूर्णा के कई मंदिर स्थापित हैं और वहाँ पर यह 21 दिन तक भक्तों के मेले जमा होते हैं और जैसे बड़ा त्योहार हो, उत्सव हो, ऐसा माहौल बना रहता है। अब हम जानेंगे यह व्रत की पूजा विधि। पहले ही हमने जाना कि यह व्रत 21 दिनों तक चलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू होकर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी को यह व्रत की पूर्णाहुति होती है। जिसने भी व्रत किया है उसे सुबह जल्दी उठना है और स्नान आदि करके मंदिर के पास बाजोट या फिर पाट बिछानी है। पाट पर लाल स्वच्छ वस्त्र बिछा दें और फिर उस पर माँ अन्नपूर्णा की छवि की स्थापना करें। तांबे का स्वच्छ लोटा लें, उसके ऊपर पूजा के 5 पत्ते लगाएं और 5 पत्तों पर फिर श्रीफल यानी नारियल लगा दें और इस लोटे को कलश का रूप दें। उसके बाद एक मुट्ठी गेहूँ लें और पाट की मध्य में रख दें और गेहूँ के ऊपर फिर कलश की स्थापना कर दें। स्वच्छ आसन लेकर उस पर बैठ जाएं और फिर सूतर के धागे का रोल लें, उसमें से 21 तार निकालें। उसके बाद 21 तार को मिलाकर एक आटी बना लें और फिर उसको जय माँ अन्नपूर्णा बोलते हुए 21 गांठ लगा दें। उसके बाद उस गांठ लगी हुई आटी को माँ अन्नपूर्णा की छवि के पास रख दें। माता जी के सामने दीप जला लें और माता जी को कुमकुम और अक्षत का तिलक करें। उसके बाद माता जी को और 21 गांठ वाली आटी को अबील और गुलाल का छिड़काव करें और धूप दिखा दें। व्रत करने वाले इंसान को यह 21 गांठ वाली आटी पूजा के समय हर रोज़ 21 दिन तक गले में धारण करनी है और पूजा हो जाने के बाद आसन छोड़ने से पहले यह आटी गले में से निकालकर माता जी की छवि के पास रख देनी है।
व्रत करने वाले को पूजा में सबसे पहले जय माँ अन्नपूर्णा का 108 बार मंत्रोच्चार करना है। मंत्रोच्चार हो जाने के बाद माँ अन्नपूर्णा की कथा का पठन करें या फिर सुने। कथा सुन लेने के बाद माँ अन्नपूर्णा को जल की अंजलि अर्पित करें और फिर वही जल का खुद आचमन करें। पूजा हो जाने के बाद माँ अन्नपूर्णा को नमन करके ही आसन छोड़ें। इसी तरह 21 दिन तक यह व्रत करें और व्रत के आखिरी दिन यानी 21वें दिन व्रत की पूर्णाहुति के समय 5 ब्राह्मण और 5 कन्याओं को बुलाकर तिलक करके खाना खिलाएं। उसके बाद यथा योग्य दक्षिणा दें। यह व्रत में एक टाइम खाना खाएं और दूसरे टाइम फलाहार कर सकते हैं। यह व्रत और व्रतों की तरह हर साल कर सकते हैं। अब हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। काशी में उमा और शंकर नाम के ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ना ही उनके पास अच्छा घर था, ना ही पहनने को अच्छे वस्त्र। दोनों पति पत्नी टूटी फूटी छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और निर्धन होने की वजह से कुछ खरीद भी नहीं पाते थे। सब कुछ चल सकता था, लेकिन सुबह शाम पेट तो खाना मांगता ही है ना। शंकर सुबह से भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ता और पूरा दिन भटकने के बाद शाम को वापस झोपड़ी आता और जो भी थोड़ा बहुत मिला वह पति पत्नी बांटकर खा लेते और उसके ऊपर पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते। ऐसा काफ़ी दिनों तक चला। एक दिन थककर ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, पूरा दिन भटक कर आप जो भी लाते हैं उससे ना ही आपका पेट भरता है ना ही मेरा, और लोगों से भीख मांगने से अच्छा है कि आप भगवान शंकर की आराधना करें और उनसे हमारा दुख दूर करने को कहें। ब्राह्मण को ब्राह्मणी की बात योग्य लगी। दूसरे दिन वह भिक्षा मांगने ना जाकर भगवान शंकर के मंदिर में जाकर बैठ गया और वहाँ बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। 3 दिन तक उसके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था। यही हालत झोपड़ी में बैठी ब्राह्मण की पत्नी की थी। वह भी झोपड़ी में बैठे बैठे भगवान शंकर की आराधना कर रही थी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। गहरे आवाज में शंकर भगवान ने कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। ब्राह्मण कुछ समझ न सका। वह झोपड़ी में वापस लौट आया और आकर पत्नी से बात की। पत्नी को भी कुछ समझ में न आया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा का भेद समझ न सके। वह दूसरे ब्राह्मण के पास गए और पूरी बात सुनाई। यह बात सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा और बोला, तू 3 दिन तक भूखा था ना, इसलिए तुझे अन्नपूर्णा का भास हुआ। ब्राह्मण का जवाब सुनकर शंकर और उमा दोनों नाराज हुए। फिर भी ब्राह्मण को कुछ भी कहे बगैर वह वापस अपनी झोपड़ी में आ गए और ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आप धीरज रखें। ब्राह्मण ने हमारी मश्करी की, इससे आप निराश ना हो। अपने गहरे आवाज़ से भगवान शंकर हमें कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं, आप या ब्राह्मण यह समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप वापस भगवान शंकर के शरण में जाएं और उनकी आराधना करें। आप सच्चे दिल से भगवान शंकर की आराधना करें। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान शंकर हमें अपने दुख से ज़रूर बाहर निकालेंगे। दूसरे दिन शंकर भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर आसन बिछाकर बैठ गया और ओम नमः शिवाय का जाप जपने लगा। 3 दिन हो गए। अब तो उसको बैठने की भी शक्ति नहीं थी। फिर भी वह मन मक्कम करके ओम नमः शिवाय का जाप जपता रहा। आखिर में भगवान शंकर उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन देकर बोले, मांग, तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने भोलेनाथ से कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरा दारिद्र्य दूर करें। भगवान भोलेनाथ ने कहा, तुझे तेरा दारिद्र्य दूर करना है तो इधर से तू पूर्व दिशा की ओर जा। वहाँ माँ अन्नपूर्णा का मंदिर आएगा। उधर जाकर माँ अन्नपूर्णा के पास तू अपनी इच्छा व्यक्त कर, वह तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। अब ब्राह्मण सोचने लगा,
कि यह बात बताने के लिए पहले झोपड़ी में जाए अपनी पत्नी के पास या फिर पूर्व दिशा में माता अन्नपूर्णा के मंदिर जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने तय किया कि वह पहले पूर्व दिशा में माता अन्नपूर्णा के मंदिर में जाएगा। वहां जाकर माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद और कृपा पाएगा, फिर ही वह अपनी पत्नी को मिलेगा। यह निश्चय करके वह भगवान शंकर की प्रतिमा को नमन करके विश्वनाथ मंदिर से बाहर निकला। भगवान भोलेनाथ की आज्ञा अनुसार वह पूर्व दिशा की ओर चलने लगा। कुछ दूर चलते ही उसकी नज़र सुंदर सरोवर पर पड़ी। सरोवर के नज़दीक जाते ही निर्मल जल और शीतल पवन की लहर से उसकी आत्मा को शांति मिली। शरीर में जो अशक्ति लग रही थी वह भी अचानक गायब हो गई। उसे ऐसे लगा जैसे उसके शरीर में शक्ति का संचार हो रहा हो। ब्राह्मण ने सरोवर के आसपास नज़र घुमाई। उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर पर पड़ी। वहाँ कुछ स्त्रियाँ पूजा विधि कर रही थी। उसके नज़दीक जाकर उसने पूछा, हे बहन, क्या यह अन्नपूर्णा माताजी का मंदिर है? पूजा विधि कर रही एक स्त्री ने कहा, हाँ भाई, यह अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। आज मार्गशीर्ष षष्ठी होने की वजह से हम सब माताजी की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने सोचा, भगवान शंकर ने मुझे किसी वजह से ही माँ अन्नपूर्णा के मंदिर में भेजा है। मुझे भी इस व्रत की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। ब्राह्मण ने वहाँ बैठी स्त्री से पूछा, हे बहन, क्या आप मुझे इस व्रत के बारे में कुछ बताओगे? स्त्री ने कहा, भाई, यह व्रत 21 दिन तक चलता है और इस व्रत की शुरुआत मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी से होकर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वादशी को पूर्णाहुति होती है। उसके बाद स्त्री ने ब्राह्मण को पूरे 21 दिन तक के व्रत विधि की जानकारी दी। ब्राह्मण ने पूरी विधि ध्यान से सुनी। उसके बाद उसने कहा, बहन, क्या आप मुझे 21 गांठ वाली आटी बनाकर दोगी? स्त्री ने अपने पास पड़े धागे से जय माँ अन्नपूर्णा बोलकर 21 गांठ लगाकर ब्राह्मण को आटी बनाकर दे दी। ब्राह्मण ने स्त्री को शुक्रिया कहा और माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति को नमस्कार कर मन ही मन व्रत करने का संकल्प किया और आटे को गले में पहन लिया। बाद में उसको प्यास लगी तो वह सरोवर की ओर गया और सीढ़ियाँ उतरने लगा। ब्राह्मण ने जैसे ही मन व्रत करने का तय किया, उसके साथ चमत्कार हुआ। सीढ़ियों पर उसे एक पोटली दिखी। पोटली को नज़दीक जाकर देखा और खोला तो उसमें से हीरे मानिक मोती निकले। उसने वह माँ अन्नपूर्णा की प्रसादी समझकर अपनी झोली में रख दिया। पानी पीने के लिए वह सरोवर में उतरा। वहाँ उसने देखा कि पानी 2 हिस्सों में बट रहा है और बीच में से रास्ता बन रहा है, जैसे उसे कोई बुला रहा हो, ऐसा उसे लगा। वह पानी में उतरने लगा और चलने लगा। थोड़े दूर जाते ही उसकी नज़र एक सुंदर से महल पर पड़ी। उसके अंदर जाते ही रूप के अंबार समी माँ अन्नपूर्णा झूला झूलती नजर आई। वह उसके सामने मंद स्मित करके देख रही थी। वह भागता हुआ माताजी के चरणों में जा गिरा और गदगद होकर कहने लगा, हे माताजी, भगवान भोलेनाथ ने मुझे आपके पास भेजकर कृतार्थ कर दिया। आपके दर्शन मात्र से ही मेरा हृदय आनंदित होकर नाच रहा है। माताजी, मेरे पे कृपा बरसाएं। माँ अन्नपूर्णा ने कहा, हे पुत्र, तूने दुख दारिद्र्य बहुत भोगा। अब तेरे सारे दुख दूर होंगे। मेरे आशीर्वाद से तू अटूट संपत्ति का मालिक बनेगा। वह माताजी का आशीर्वाद पाकर खुशी खुशी महल से बाहर निकला और जिस रास्ते से आया था वही रास्ते से वापस लौटा। सरोवर से बाहर निकलते ही जल्दी से वह झोपड़ी की ओर चलने लगा और झोपड़ी में आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात कही। ब्राह्मणी सारी बात सुनकर बहुत खुश हुई। ब्राह्मण ने अपनी झोली में से वह पोटली निकाली और खोलकर ब्राह्मणी को बताया। हीरे मोती मानिक देख ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने गले में बंधी 21 गांठ वाली आटी दिखाई और माँ अन्नपूर्णा के व्रत के बारे में भी बताया। उसके बाद दोनों पति पत्नी ने
संकल्प कर लिया कि हम यह व्रत करेंगे और उन्होंने व्रत शुरू भी कर दिया। ब्राह्मण ने दूसरे दिन बाजार में जाकर कुछ हीरे बेच दिए और वह रुपये में से उसने मकान खरीदा और घर के लिए कुछ सामान भी खरीदा। उसके बाद उसने कुछ नया व्यापार शुरू किया और व्यापार में पूरे ध्यान से वह काम करने लगा। माँ की कृपा से व्यापार अच्छे से चल रहा था। अच्छी खासी दौलत भी जमा हो चुकी थी। ब्राह्मण ने दूसरा बड़ा सा मकान खरीदा, नौकर चाकर रखे। दिन आनंद में व्यतीत हो रहे थे। अन्न, वस्त्र, धन, किसी की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन ब्राह्मणी के दिल को एक बात खाई जा रही थी कि उन्हें कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणी ने संतान होने के लिए कई तरह के इलाज करवाए, मन्नतें रखी, फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, कई तरह के इलाज करवाए, मन्नतें रखी, फिर भी हमें संतान नहीं हो रही है। यह संपत्ति को भविष्य में कौन संभालेगा? यह चिंता मुझे खाए जा रही है। आप दूसरी शादी कर लें। पत्नी के मुंह से दूसरी शादी की बात सुनकर ब्राह्मण चौंक गया। उन्होंने साफ मना कर दिया कि वह दूसरी शादी नहीं करेगा। लेकिन ब्राह्मणी ने तो मन बना लिया था। उन्होंने बहुत जिद की और ब्राह्मण को दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही दिया। ऐसे तो संतान प्राप्ति की इच्छा ब्राह्मण की भी थी, तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी बीवी दिखने में तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन स्वभाव की अच्छी नहीं थी। वह स्वभाव की बहुत बुरी थी, अभिमानी और बदतमीज थी। वह इतनी ज़िद्दी थी कि जब तक उसके मन का न हो उसे चैन नहीं पड़ता था। ऐसे ही दिन बीतते गए और मार्गशीर्ष षष्ठी आ गई। शंकर और उमा ने वापस अन्नपूर्णा व्रत का प्रारंभ कर दिया। हर साल की तरह इस साल भी वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करने लगे। यह सब शांता देख रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ दिन तो वह चुप रही, फिर किसी न किसी बहाने वह उमा और शंकर के साथ लड़ने लगी। एक दिन शंकर से कहा, यह व्रत क्या कर रहे हो? यह सब धागे निकाल दो। शंकर ने शांता की बात सुनी अनसुनी कर दी और अन्नपूर्णा माँ का व्रत चालू रखा। यह देख शांता मन ही मन बहुत ही गुस्सा हुई। एक रात उसने ब्राह्मण के गले में से अन्नपूर्णा माँ के व्रत की आंटी निकाल दी और जला दी। यह देख अन्नपूर्णा माँ बहुत क्रोधित हुई और उसी रात उन्होंने शंकर के घर को आग लगा दी और सारी मिलकत जलाकर खाक कर दी। वह लोग चमत्कारिक रूप से बच गए, पर सारी मिलकत जलकर खाक हो गई और वह लोग रास्ते के भिखारी हो गए। ब्राह्मण ने अपने गले में व्रत की आंटी न पाकर समझ गए कि उसकी नई पत्नी शांता ने ही वह निकाल दी है और जला दी है। वह अपने साथ हुए अनर्थ के बारे में तुरंत समझ गया कि उसके साथ यह अनर्थ क्यों हुआ है। उसे अपनी नई पत्नी शांता पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नई पत्नी शांता से सारे रिश्ते तोड़ दिए और उसे मायके भेज दिया। फिर से ब्राह्मण और ब्राह्मणी को झोपड़ी में रहने के दिन आ गए, क्योंकि उनकी सारी मिलकत जलकर खाक हो गई थी और इस वजह से कोई भी उन्हें सहारा देने को तैयार नहीं था। यह सब आघात लगने की वजह से ब्राह्मण ने आत्महत्या करने का इरादा किया। वह सरोवर के पास आया और माँ अन्नपूर्णा का नाम लेकर सरोवर में कूद पड़ा। लेकिन माँ अन्नपूर्णा ने उसका हाथ पकड़ लिया और डांटा कि तूने दूसरी शादी क्यों की। ब्राह्मण ने कहा, माँ, मुझे संतान नहीं हो रही थी, इसलिए मेरी पत्नी के कहने पर मैंने दूसरी शादी की। यह मेरी भूल है। माताजी ने कहा, जो भी हुआ वह भूल जा, घर जा और पूरी श्रद्धा भक्ति से मेरा व्रत कर, तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ब्राह्मण ने माँ अन्नपूर्णा को नमन किया और सरोवर से बाहर आया और अपनी झोपड़ी की ओर चला। झोपड़ी में जाकर उसने पत्नी को सारी हकीकत बताई। ब्राह्मणी को बहुत ही गुस्सा आया। उसने ब्राह्मण को डांटा और कहा, हताश ना हो, अब के बार जब मार्गशीर्ष मास आएगा हम वापस से पूरी श्रद्धा और भक्ति से व्रत शुरू करेंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और ब्राह्मण और ब्राह्मणी रोज़
108 बार माँ अन्नपूर्णा जय माँ अन्नपूर्णा का मंत्रोच्चार करते रहे। ऐसे में वापस मार्गशीर्ष मास आया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने पूरे 21 दिन तक पूजा विधि करके माँ अन्नपूर्णा के व्रत का पालन किया। धीरे धीरे ब्राह्मण की स्थिति भी सुधरने लगी और उमा ने भी सुंदर बच्चे को जन्म दिया और शंकर और उमा के आनंद का ठिकाना न रहा। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उमा और शंकर का घर अन्न और धन से छलकने लगा। माँ ने शंकर और उमा को संतति और संपत्ति दोनों का आशीर्वाद दिया। एक दिन उमा ने अपने पति को समझा बुझाकर शांता को लेने उसके मायके भेजा। शांता भी अपने मायके में रहकर थक गई थी। उसे भी अपनी भूल समझ में आ गई थी। वह भी अपने पति के साथ घर लौटने के लिए तुरंत तैयार हो गई। शांता ने घर लौटते ही उमा के पैर पकड़ लिए और अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगी। दूसरे साल जब मार्गशीर्ष षष्ठी आई तो शांता ने भी पूरी श्रद्धा और भक्ति से माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया और माता की कृपा पाई। माँ की कृपा से शांता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। फिर हर साल तीनों ने मिलकर पूरी श्रद्धा भक्ति और प्रेम से अन्नपूर्णा व्रत का पालन किया। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे आप ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा बरसाई वैसे ही हम सब पर भी अपनी कृपा बरसाएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।